तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला हुआ द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज आर -1/2 एंड 1/60 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड टर्म दिया है हुआ है और फिफ्थ टर्म दे दिया। सेकेंड टर्म कितना है? -1/2 है और फिफ्थ टर्म कितना? 1/16 है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स। ओके, तो देखो सेकेंड टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब कि A2 सेकेंड टर्म -1/2 और A फिफ्थ टर्म 1/16। ओके, ए सेकेंड टर्म का मतलब क्या हुआ? ए आर इक्वल टू -1/2, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लिया। और ए फिफ्थ का मतलब क्या हुआ? AR⁴ इक्वल टू 1/16, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लिया। ओके, अब इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड करूंगा तो क्या देगा मुझे? देखो, 8R⁴ बाई AR इक्वल टू 1/16 डिवाइडेड बाई -1/2, राइट। तो यहाँ से हम लोग को ए एक कट जाएगा, आर भी एक कट करके यहाँ पर 3 हो जाएगा। मीन्स R³ इक्वल टू 1/16 इंटू -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/8। -1/8 को -1/2 मैं होल क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखो R³ इक्वल टू हो गया -1/2 होल क्यूब। तो R हमें क्या मिलेगा? -1/2। तो अब R हमारे पास में है -1/2। ये निकालना है तो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग का AR इक्वल टू -1/2। यहाँ पर अगर मैं R पुट कर दूं तो ये -1/2, ये पूरा का पूरा माइनस इसके साथ कट, हाफ इसके साथ कट, तो हमें A इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो फर्स्ट टर्म मिला 1 और R हम लोग को मिला है -1/2। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म। 8 टर्म का सम, 8 टर्म का हम लोग का सम फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 8 टर्म। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा A 1 - R⁴ डिवाइडेड बाई 1 - R। ओके, 1 है हम लोग के पास में, A है हम लोग का 1, 1 माइनस यहाँ पर है -1/2 होल टू द पावर 8। 8 टर्म तक फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस -1/2। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस इसका, अगर पावर 8 है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि पावर 8 है। 1/8 टाइम्स कर लेंगे। 2 टू द पावर 4 देखो कितना होता है? 16। 2 टू द पावर 16 होता है और 16 इंटू 16 एक बार और करेंगे तो 256 हमें मिलेगा। 256 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। ओके, अभी मैं रेड कलर से यहाँ से स्टार्ट करूँ, आप वहाँ से यहाँ पर आ जाना। तो 256, 256 -1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3/2। को लिख सकते 255/256 इंटू 2/3। ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो हमें मिलेगा 85/128 और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ? 27 एंड एथ टर्म इज 1/81। एथ टर्म है 1/81। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। हम लोग क्या निकालना है? सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। ओके, फर्स्ट 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है।
तो हमारे पास में डेटा क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है, ए हमारे पास में कितना है, 27 है, 27 है। एंड एट टर्म हमारे पास में है, मीन्स ए 8 है, ये है 1/81। ए 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 7 इक्वल टू 1/81। तो आर टू द पावर 7 हो जाएगा, आर टू द पावर 7 इक्वल टू 1/81 ए, राइट। और ए है हमारे पास में 27, राइट। तो ये इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/81 इंटू 27, 81 इंटू ए है हमारे पास में 27। तो यह हो जाएगा 1/81, 3 टू द पावर 4 होता है, और 27 3 टू द पावर 3 होता है, राइट। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/3 टू द पावर 7, मीन्स वो कुछ ये है हम लोग का आर टू द पावर 7 इक्वल टू 1/3 टू द पावर 7। तो यहाँ से हम लोग को आर मिलेगा, यहाँ से आर इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 1/3। आर हम लोग को कितना मिला, 1/3। ए हमारे पास में है, ये है हमारे पास में है 27, और आर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/3। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। तो ये हो जाएगा ए, आर जो है ना 1 से छोटा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 1 - r⁴ फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - r। 1 ए है हम लोग का 27, 1 - r हमारे पास में है 1/3, 1/3 टू द पावर 10 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हो गया 10 होल डिवाइडेड बाई 1 - 1/3। अब इसे हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। 27 1 - 1/3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई, तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का एलसीएम होगा 3, तो 3 - 1 के। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 27 1 - 1/3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 2/3, राइट। तो ये अब हो जाएगा 27 इंटू 3/2, 1 - 1/3 टू द पावर 10। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मिलेगा, 81/2, 1 - 1/3 टू द पावर 10, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स ए हम लोग को फाइंड आउट करना है ऑफ द जीपी, कुछ कॉमन रेशियो इज 3। कॉमन रेशियो हमारे पास में 3 है। लास्ट टर्म इज 486, लास्ट टर्म 486 है, एंड द सम ऑफ हुज टर्म इज 7 to 8। सम ऑफ हुज टर्म कितना दे दिया है, 7 to 8। तो हमारे पास में क्या क्या डेटा है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। आर इक्वल टू है हमारे पास में 3, ओके। लास्ट टर्म बोलने का मतलब ए एन दे दिया है, ए एन हम लोग के पास में 486। इसको हम लोग एल से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी नहीं, एल से डिनोट करते हैं। और एस एन, एस एन है हमारे पास में 7 to 8, और पूछ क्या रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई r - 1, ओके। तो एस एन है हमारे पास में 7 to 8 इक्वल टू एल है हमारे पास में 486 इंटू r3 है, माइनस ए फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई r है 3 - 1, 7 to 8 इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 × 18, 1458 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते 7 टू 8 इंटू टू इक्वल टू 1458 माइनस ए। यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है, तो को मैं पहले लिख लूँ। वन फोर फाइव सिक्स इक्वल टू 1458 माइनस ए। तो यहाँ से a इक्वल टू मिलेगा 1458 माइनस 1456, और ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट टर्म आंसर 2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर।